हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीक्वेंशियल सीरीज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेक्चर सीरीज 3 की। ठीक है। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा एन इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1 बाई log n पावर log n। ठीक है, हमें इस सीरीज की कन्वर्जेंस को चेक करना है। ठीक है, अब इस सीरीज को देखो, डायरेक्ट काम करेंगे तो अपने लिए पॉसिबल तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से कुछ इसके अंदर कुछ रिलेटेबल बनाएंगे इसको। ठीक है, कहीं से हम रिलेट करेंगे इसको। देखो कैसे काम करते हैं इसके अंदर। देखो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इंटीजर को। वी कैन फाइंड ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं कि log ऑफ log m ये अपने पास क्या आ जाए, ग्रेटर देन 2 आ जाए। किसके लिए? और ऑल के लिए। ठीक है, अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ये log ऑफ log m ग्रेटर देन 2 आ गया। ऐसा इंटीजर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में कोई ना कोई इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, नो, अगर ऐसा मिल जाएगा तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ log n ग्रेटर देन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। हाँ जी, m या उससे बड़े के लिए अपने पास रिजल्ट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। ठीक है, अब अपना मेन काम क्या है, मुझे log n के सिर पे log n को बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे log n होना चाहिए, तभी तुम प्रॉपर्टी लगा पाएंगे ना यहाँ से। m log n दैट इज log n की पावर n, ये होती है ना अपने पास प्रॉपर्टी, log n की पावर n। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के लिए यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई होना चाहिए ना, log n। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, log n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। log n, log of log n ग्रेटर देन टू log n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं इस log n को इस log n के सिर पे बैठा देता हूँ। ठीक है, ग्रेटर देन, अब यहाँ से देखो ये 2 है, इस 2 को बैठा दो n के सिर पे, n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। ठीक है जी, इतना काम तो कर ही सकते हैं ना हम यहाँ से। हाँ जी, इसके बाद लोग यहाँ पे एंट लोग लेंगे तो ये हट जाएगा, log n की पावर log n ग्रेटर देन n स्क्वायर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। हाँ जी, इतना काम कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 अपॉन में log n की पावर log n, तो इसको अपॉन में लेके जाना, अपॉन में लेके जाएंगे तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, लेस देन 1/n² फॉर ऑल n ग्रेटर देन इज इक्वल टू m के लिए। ठीक है, इतना काम भी अपने पास हो गया। अब हमें पता है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। अगर छोटी डाइवर्स करती है तो बड़ी भी डाइवर्स करेगी। ठीक है, बट मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे इसको चेक करना है, इसको चेक करने के लिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ। ठीक है, बट मेरे पास जो सीरीज है n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1/n², ये तो अपने पास कन्वर्जेंट है। ठीक है जी, ये टेस्ट कैसे कन्वर्ज करती है, देयर फोर बाई कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास सीरीज होगी n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी 1/log n की पावर log n, ये भी क्या कर जाएगी जी, कन्वर्स कर जाएगी। ठीक है, ये काम हमें करना था इसके अंदर, है ना। कितना आसान क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन था, बट कंपेयर करना था मेरे से। ठीक है, इसको रिलेट करना था, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। अपने पास सीरीज गिवन है, सिग्मा n इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, x रेज टू पावर log n, ये अपने पास है। ठीक है, इसको भी हम ऐसे ही कंपेयर करके सोल्व करेंगे, राइट। वी नो दैट, हमें पता है कि अपने पास log n log x या log x log n, ये दोनों अपने पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है जी, दिस इंप्लाइज, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये मेरे पास log है, ये मेरे पास यहाँ पे log n है, यानी log यहाँ पे अपने पास m मान लेता हूँ इसको, ये मेरे पास n है तो log n की पावर m हो जाएगा, ये log x की पावर log n,
ये सब मैंने कैसे लिया, ये सब मैंने इसको देख करके लिया, ठीक है, कि अपने पास यहाँ से कैसे बन सकता है। log n को नीचे ले आओ, log n यहाँ आ गया, ठीक है, साथ में log x, ठीक है, सेम यहाँ से log x log n। अब यहाँ से काम करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा log n की पावर log x, ठीक है जी। इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। अब देखो एंटी लॉग लेंगे तो दोनों साइड से log हट जाएगा, अपने पास बनेगा x रेज टू पावर log n रेज टू पावर log x, ठीक है। इसको मैं चूज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1, राइट। देयरफॉर गिवन सीरीज n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी x के पावर log n, ये अपने पास क्या बन जाएगा, n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी n की पावर log x, ठीक है। ये अपने पास इसके इक्वल हो गया, ठीक है जी। जो ये अपने पास आया है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 1 अपॉन ले जाकर लिख सकता हूँ ना, x की पावर log n इज इक्वल टू सीरीज n इज इक्वल टू 3 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अपने पास यहाँ पे था n की पावर log x, तो 1 अपॉन कर दूं n की पावर माइनस का log x, ये अपने पास हो जाएगा, ठीक है। अब ये सीरीज देखो n की पावर p, तो p टेस्ट से हम कह सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्ज करने के लिए जो माइनस log x है ये क्या होना चाहिए, शुड बी 1 के इक्वल, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ माइनस log x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इफ log x लेस देन -1, ठीक है जी। अब log x लेस देन -1 है तो यहाँ से मैं कुछ ऐसे लिख दूं इसको, log x लेस देन जो 1 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ log e, log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, ठीक है। दिस इंप्लाइज मैं यहाँ से इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ log e की पावर -1, log x इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ log 1/e, ठीक है जी। अब दोनों साइड log है तो एंटी log लेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, x लेस देन 1/e, ठीक है। तो कन्वर्ट करने के लिए अपने पास कंडीशन क्या होनी चाहिए कि x 1/e से छोटा होना चाहिए, hence the series is convergent if x less than 1/e, ठीक है। हमें ये काम करना था यहाँ से, लीजिए अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/n साइन 1/n, यहाँ पे लगा सकते हो n इज इक्वल टू 1 से इनफिनिटी, ठीक है। ये अपने पास है, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले देता हूँ। कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1/n साइन 1/n, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सोल्व, बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसे पहले गिवन सीरीज इज, द गिवन सीरीज इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी 1/n साइन 1/n, ठीक है। मैं यहाँ पे साइन 1/n के एक्सपेंशन को ओपन कर सकता हूँ, लेट an इज इक्वल टू 1/n साइन 1/n, ठीक है। तो an इज इक्वल टू 1/n और साइन 1/x की, सॉरी साइन x की चीज अपने पास क्या होती है, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब अपने पास x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, 1/n बैठा हुआ है, तो अपने पास सीरीज क्या हो जाएगी 1/n -1/3 फैक्टोरियल 1/n की पावर 3 प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर 5 माइनस के डॉट डॉट डॉट, ये अपने पास बन जाएगी सीरीज इसकी, ठीक है। अब देखो n यहाँ पे n यहाँ पे n यहाँ पे कॉमन निकाल दो, एक n बार बैठा हुआ है तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, 1 माइनस के 1/3 फैक्टोरियल 1/n स्क्वायर प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर 4 माइनस के डॉट डॉट, ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से जो 1/n स्क्वायर है इसको मैं चूज कर लेता हूँ bn, लेट bn इज इक्वल टू n स्क्वायर, और लिमिट कंपेरिजन टेस्ट का मैं यूज करके इसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो देयरफॉर an अपॉन bn करेंगे तो वहां से 1/n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगी टर्म अंदर वाली 1 माइनस के 1/3 फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर,
प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/n की पावर 4 माइनस के डॉट डॉट डॉट। ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से लिमिट लगा देते हैं। लिमिट n टेंडेड टू इन्फिनिटी an अपॉन bn। अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ से? क्या 1 मिलेगा? ये तो अपने पास जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा अपने पास। ठीक है जी, तो ये क्वांटिटी कैसे आई है? नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं यहाँ से। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से द सीरीज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n साइन, मैं इसको an लिख देता हूँ यहाँ से, सीरीज an एंड सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn बिहेव अलाइक। इन दोनों का बिहेवियर क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, बट series n is equal to 1 to infinity bn, that is series n is equal to 1 to infinity 1 by n square, ये अपने पास क्या करती है? कन्वर्स करती है। किसकी हेल्प से? प्री टेस्ट की हेल्प से। ठीक है, ये सीरीज अपने पास कन्वर्ज करती है। ये कन्वर्ज करती है तो देयरफॉर जो an होगी अपने पास सीरीज 1 to infinity an इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है जी, हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है जी, इतना काम हमें करना था यहाँ, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। इफ sigma n is equal to 1 to infinity an square and sigma n is equal to 1 to infinity bn square are both convergent series, are both convergent series, prove that the series sigma n is equal to 1 to infinity an bn is also convergent। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि अपने पास दो सीरीज दे रखी है, an का स्क्वायर bn का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास कन्वर्ज करते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो सीरीज an bn होगी ये भी क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। जो गिवन है उसको लिख देते हैं। सिंस सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर एंड सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn स्क्वायर आर कन्वर्जेंट सीरीज। ये अपने पास कन्वर्जेंट सीरीज है तो देयरफॉर क्या यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर अपॉन 2 इज आल्सो ए कन्वर्जेंट सीरीज? बोलो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ से? तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन 1। ये अपने पास क्या आ गया? इसका am आ जाएगा। ठीक है जी, अब am है तो gm का हम यूज कर लेते हैं। वी नो दैट, हमें एक रिलेशन पता है कि gm लेस देन am, कि gm अपने पास क्या होता है? लेस देन होता है am से। ठीक है जी, तो अब यहां से gm अपने पास क्या आएगा? दो नंबर्स का, an का स्क्वायर bn का स्क्वायर। अपने पास क्या बनेगा यहाँ से? रूट के अंदर आता है gm। ठीक है, रूट am स्क्वायर bn स्क्वायर लेस देन am स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर अपॉन में 2 फॉर ऑल n के लिए। ये अपने पास ट्रू रहेगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा? an डॉट bn लेस देन an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर अपॉन 2 फॉर ऑल n के लिए। हाँ जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। बट जो ये अपने पास है ये तो कन्वर्स करता है ना। बट n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर अपॉन में 2 इज कन्वर्जेंट सीरीज बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से कन्वर्ज करता है तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, तो कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से हम कह सकते हैं कि सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an bn
इज आल्सो कन्वर्जेंट। ठीक है, लीजिए ये अपना क्वेश्चन हो गया यहाँ से। तो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन फिनिश यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम बात करेंगे डी अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट की। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1 फैक्टोरियल अपॉन में 5 प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 की क्यूब प्लस के डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये अपने पास चलता जा रहा है यहाँ से। हमें इसके कन्वर्जेंस को चेक करना है। ठीक है, कर लेते हैं चेक, क्या दिक्कत है। लाइट, सबसे पहले मैं इसको चूज कर लूँ। एन इज इक्वल टू 1 to ∞, ए एन इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल अपॉन में 5 प्लस का 2 फैक्टोरियल अपॉन में 5 का स्क्वायर प्लस का 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर 3 प्लस का डॉट डॉट डॉट। ठीक है जी। देयरफॉर जो ए एन मेरे पास होगा वो क्या बनेगा यहाँ से, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो एन टर्म अपने पास क्या है यहाँ से, n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3, तो एन टर्म अपने पास क्या आएगी, 5 की पावर n। ए एन की वैल्यू अपने पास ये आ गई। ठीक है, ए एन की वैल्यू ये आ चुकी है, तो ए एन प्लस वन की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, एन की जगह पे n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 5 की पावर n की जगह पे 5 की पावर n+1 हो जाएगा। ठीक है जी, इतना काम हो गया। नाउ ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, तो ए एन प्लस वन की वैल्यू अपने पास क्या है, n+1 फैक्टोरियल अपॉन 5 की पावर n+1, मल्टीप्लाई कर दो। अपॉन में एन लिखूंगा तो इसको उल्टा करके लिख दो मल्टीप्लाई में, 5 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। हाँ जी, ऐसा काम तो कर सकते हैं ना। ठीक है, जो n+1 फैक्टोरियल है इसको लिख दो n+1 × n फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन में 5 की पावर n को लिख दो 5 की पावर n × 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल। हाँ जी, अब यहाँ से n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, 5 की पावर n से 5 की पावर n। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, नाउ यहाँ से क्या मिलता है, n+1 अपॉन में 5। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास। देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी en+1 अपॉन में en। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन में 5, या था अपने पास इन्फिनिटी। ठीक है, तो देयर फॉर बाई डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। बस इतना सा काम करना था। बताइए इस क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ है सर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपना फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्स क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीरीज। सीरीज अपने पास गिवन है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to ∞ 1+1/n पावर n इंटू एक्स की पावर n, जहाँ पे n अपने पास है ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कोची रूट टेस्ट की हेल्प से। राइट, चलिए करते हैं सोल्व यहाँ से। अपने पास मैं इसको चूज कर लूँ ए एन। ठीक है, हियर ए एन इज इक्वल टू 1+k1/n पावर n इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, तो देयरफॉर जो ए एन की पावर 1/n होगा वो अपने पास क्या है, देखो 1+k1/n पावर n एक्स की पावर n, और इस कंप्लीट के पावर अपने पास 1/n। तो यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1+k1/n इंटू में एक्स। हाँ जी, ये अपने पास बन जाएगा। लिमिट लगाते हैं यहाँ से। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+k1/n एक्स। अब यहाँ पुट करेंगे अंदर तो 0 प्लस का 1 1 बनेगा इज इक्वल इंटू में एक्स था, तो यहाँ से बचा अपने पास एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हमें बताना है कि ये कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है। देर को बाई कोची रूट टेस्ट द गिवन सीरीज
इज कन्वर्जेंट इफ एक्स मेरे पास क्यों लेस देन वन, एंड डाइवर्जेंट इफ एक्स मेरे पास क्यों ग्रेटर देन वन। ठीक है। देखो वन के ऊपर टेस्ट फेल हो जाते हैं, बट हम चेक करेंगे वन के ऊपर अपने पास बनता क्या है। ठीक है। आल्सो द टेस्ट फेल्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है। अब हम चेक करेंगे एक्स इज इक्वल टू वन पे बनता क्या है यहाँ से। ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू वन वी है, तो अपने पास यहाँ पे वन प्लस वन बाई एन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन अपने पास यहाँ से वन पुट करेंगे तो वन बन जाएगा। ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, वन प्लस के वन बाई एन की पावर एन। ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, तो अपने पास यहाँ से क्या मिलता है मुझे, दैट इज वन प्लस के वन बाई एन पावर एन। ये अपने पास क्या आता है, ई के इक्वल आता है। ई की वैल्यू तो 2.71 होती है, तो अपने पास ये जीरो के इक्वल तो नहीं हुआ। ठीक है। 10, द गिवन पॉजिटिव टर्म सीरीज is divergent at x is equal to. Hence, given series is convergent when x less than 1 and divergent when x ग्रेटर देन इज इक्वल टू वन। ठीक है। तो इस पे अपने पास सीरीज डाइवर्स कर जाती है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।